हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो देखते हैं आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्या कह रहा है। गिव द एग्जांपल फॉर द ईच ऑफ द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। देखिए इंक्रीज वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। मतलब बोल रहा है ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन हम करेंगे जो एक एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा और दूसरा एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए कोई भी हम माल खरीदते हैं तो मेरे लिए क्या होगा, एक मेरा कैश से क्या हो जाएगा, घट जाता है और मेरे लिए बढ़ क्या जाता है। जो चीज हम खरीदते हैं वो मेरे दुकान में आ जाता है, क्या हो गया, वो मेरे लिए क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखिए तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, परचेज। परचेज गुड्स लिखिए या फर्नीचर लिखिए, आप मशीनरी लिखिए, सब सही है। तीनों में से कोई भी लिखिएगा। देखिए कोई भी चीज हम खरीदेंगे तो हम खरीदते हैं तो क्या हो जाता है, मेरा पैसा क्या हो जाता है, पैसा घट जाता है। पैसा तो घट जाएगा तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया इन अदर एसेट्स। और इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो मेरे दुकान में आएगा तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और कैश क्या होगा, घट जाएगा। इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, इंक्रीज वन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटीज। देखिए इंक्रीज वन लायबिलिटीज, देखिए डेटर हम किसको कहते हैं, देखिए डेटर जैसे हम उधारी माल खरीदते हैं, उधारी माल खरीदे थे उसके बाद हम उसको पैसा दे देंगे तो वो क्या होगा, मेरा इंक्रीज वन लायबिलिटीज। देखिए और हम किसी को पैसा दे देंगे तो पैसा जो दे देंगे तो वो क्या, मेरा लायबिलिटीज बढ़ जाएगा और एक तरह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अनदर लायबिलिटीज घट जाएगा क्योंकि हम उसको हम पैसा दे दिए तो पैसा दे दिए तो क्या हो गया, मेरे लिए वो एक लायबिलिटीज घट गया। क्या लिखेंगे, डेटर ऑफ डेटर टू कैरिटर, डेटर टू कैरिटर। तीसरा देखिए इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज। देखिए क्या करा है, ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन करेंगे जो इंक्रीज एसेट्स भी हो जाएगा और इंक्रीज इन लायबिलिटीज भी हो जाएगा। तो देखिए हम बैंक से जब लोन लेंगे तो मेरा क्या होगा, कैश भी बढ़ जाएगा और बैंक से कैश भी बढ़ जाएगा और मेरा क्या होगा, दायित्व भी बढ़ जाएगा। तो दोनों तरफ से इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, बैंक से मेरा लोन लेना क्या हो गया, मेरा एक कैश भी बढ़ गया और दूसरा तरफ लायबिलिटीज भी बढ़ गया। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बैंक फॉर लोन। जब हम बैंक से लोन लेंगे तो मेरा क्या होगा, कैश में बढ़ जाएगा और ये क्या होगा, लायबिलिटीज भी मेरा बढ़ जाएगा क्योंकि हमको बाद में देना है, लोन लेंगे तो दायित्व हो जाएगा। चौथा देखिए क्या करा, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। तो देखिए जब हम उधारी माल खरीदते हैं तो क्या करते हैं, देखिए अगर हम उसको पैसा देंगे तो क्या होगा, मेरा एसेट में कैश में क्या होगा, घट जाएगा और क्या होगा, लायबिलिटीज भी मेरा क्या होगा, घट जाएगा। जब हम किसी से उधारी माल खरीदते हैं, अगर हम उसको हम पैसा देंगे, कैश देंगे तो मेरा क्या होगा, कैश मेरा क्या होगा, घट जाएगा और मेरा एक तरह से उधारी माल जो खरीदे हैं तो मेरा क्या होगा, लायबिलिटीज भी घट जाएगा। तो दोनों तरफ से क्या होगा, कम ही हो गया। तो क्या हो गया, पेमेंट टू कैरिटर। क्या लगा, पेमेंट टू कैरिटर या लिखिए आप, आपका मर्जी, पैड टू कैरिटर। देखिए पांचवा क्या करा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन करेंगे जो क्या होगा, एसेट्स भी इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो देखिए ये सिचुएशन एक ही समय होता है जब हम एक्स्ट्रा पूंजी लगाते हैं तो मेरा क्या होता है, एसेट्स भी मतलब कैश में भी बढ़त हो जाता है और वो कैपिटल में भी जुड़ जाता है। उसको हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस टू कैपिटल। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको, इंट्रोड्यूस टू कैपिटल। जब हम व्यवसाय चला लिए, मतलब एक साल चला लिया, उसके बाद मेरा मन हुआ कि इसमें हम और पूंजी लगाएं तो उसी को क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस टू कैपिटल। तो कैपिटल लगाएंगे तो क्या होगा, मेरा कैश में भी बढ़ता है और कैपिटल में भी बढ़ता है। तो इसलिए क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल। देखिए
उसके बाद छठा क्या करा, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। देखिए अब ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होता है जो दोनों एसेट में भी डिक्रीज हो जाता है और क्या होता है, कैपिटल में भी डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए ये भी एक ही समय होता है जब मालिक अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, कोई भी सामान या पैसा ही कोई भी चीज निकाल लेता है तो क्या होता है, एसेट में घट जाता है और कैपिटल में भी घट जाता है। तो क्या होगा, कैश विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कोई मालिक पर्सनल यूज के लिए निकाला कैश, तो क्या हो गया, एसेट्स भी घट गया और कैपिटल भी घट जाएगा। अब देखिए क्या करना, सातवां, डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटीज और इंक्रीज इन कैपिटल। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटीज और इंक्रीज इन कैपिटल, तो इसका देखिए क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ इनटू कैपिटल। क्या हो जाएगा, कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। देखिए इसका मतलब क्या हो, कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, चेंज। क्या हो गया, चेंज। क्या हो गया, चेंज। देखिए जब हम देखिए इसका मतलब क्या हो गया, देखिए डिक्रीज इन एसेट्स कैसे हो गया, लायबिलिटीज। देखिए कैपिटल, देखिए कैपिटल में कन्वर्जन मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ लोन इनटू कैपिटल। अब जब हम लोन लेंगे, लोन लिए हैं, ठीक, लोन लिया उसको हम कैपिटल में चेंज कर देंगे तो क्या होगा, मेरा लायबिलिटीज घट जाएगा। जैसे हम लोन लिए हैं, ठीक, लोन लिए हम, अब लोन लिए हैं तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर हम बैंक से लोन लिए हैं, उसको हमको कैपिटल में चेंज कर देना है। क्या करना है, कैपिटल में चेंज कर देना है। तो स्वाभाविक बात है, देखिए अगर हम लोन लिए हैं उसको हम कैपिटल में चेंज कर देंगे, कैपिटल में चेंज करना है, कैपिटल में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा लायबिलिटीज घट जाएगा, क्योंकि हम कैपिटल में चेंज कर रहे थे, लायबिलिटीज क्या होगा, घट जाएगा। और मेरा कैपिटल में चेंज कर रहे थे क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू कैपिटल। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, चेंज इनटू। क्या हो गया, चेंज इनटू। समझ गए होंगे। अब देखिए इसी का ऑपोजिट क्या करा है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल। तो इसका क्या होगा आंसर, देखिए कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू लोन, कैपिटल इनटू लोन। देखिए अब इसी का उल्टा है तो क्या हो गया, अब देखिए कैपिटल है मेरे पास, कैपिटल रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे क्या चीज में, चेंज इनटू लोन में, लोन में कर देंगे तो क्या होगा, मेरा लायबिलिटीज बढ़ जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर दोस्तों अगर कोई दिक्कत हुआ होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 23 में तो जरूर कमेंट